G7 की बैठक के लिए जर्मनी गए पीएम आज वहां भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया और इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का काला धब्बा करार दिया। जर्मनी दौरे पर गए पीएम मोदी रविवार को जब भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो वहां उनका स्वागत मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने जर्मनी में रह रहे प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। यहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इमरजेंसी का जिक्र किया और उसे लोकतांत्रिक इतिहास का काला धब्बा करार दिया। जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों को अपने लोकतंत्र पर गर्व है और भारत के लोगों ने इमरजेंसी जैसी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का इतिहास देश के कोने कोने में जीवंत है। भारत की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है और हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। यहां पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को बताया कि जैसे आज भारत तेजी से बदल रहा है, नित नए कीर्तिमान बना रहा है। आज भारत में औसतन हर 10 दिन में, आज स्टार्टअप की दुनिया है ना, हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5000 पेटेंट फाइल होते हैं। बता दें, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के न्योते पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे हैं। यहां रविवार को एयरपोर्ट पर भी बावेरियन बैंड के धुनों से पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। होटल में भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए प्रवासी भारतीय पहुंचे थे। पीएम मोदी जर्मनी के बाद संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। वहां वो यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर
भाजपा ने कब्जा कर लिया है। आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की। उन्होंने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराया। दूसरी तरफ रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 42,000 से भी अधिक वोटों से हरा दिया। वहीं पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट में शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने 5,822 वोटों से जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के दलवीर गोल्डी तीसरे नंबर पर रहे। विधानसभा की भी 7 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इसमें दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर आप ने जीत हासिल की है। वहीं त्रिपुरा की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। आंध्र प्रदेश की आत्मकुर सीट पर वाईएसआर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो झारखंड की मांडर सीट पर कांग्रेस जीती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। इस शानदार विजय के लिए मैं उत्तर प्रदेश के महान एवं देवतुल्य जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस जीत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के भाजपा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी एवं सुनील बंसल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उपचुनाव में जीत ऐतिहासिक है। यह केंद्र और यूपी में डबल इंजन सरकार के लिए व्यापक पैमाने पर स्वीकृति और समर्थन का संकेत देता है। समर्थन के लिए लोगों का आभारी हूं। मैं हमारी पार्टी कार्यकर्ता के प्रयासों की सराहना करता हूं। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के सभी मतदाताओं को वोट देने के लिए भी आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक की मांग की है। विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच सुनवाई करेगी मामले की। तो महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एकनाथ शिंदे गुट ने 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं, जिसमें एक है डिप्टी स्पीकर के नोटिस को लेकर और दूसरा विधायक दल के नेता को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से है, जहां एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है।
जीआईपी मॉल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वाटर पार्क के स्टाफ मेंबर्स पर अभद्रता का आरोप लगा है। कॉस्ट्यूम ड्रेस को लेकर बवाल हुआ। जीआईपी प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले को शांत करवाया है। थाना 39 कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। महिलाओं ने यहां पे हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो नोएडा के जीआईपी से यह तस्वीरें सामने आई जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वाटर पार्क के स्टाफ मेंबर्स पर अभद्रता का आरोप लगा है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। कॉस्ट्यूम को लेकर के यहां पे बवाल मचाया। ये तस्वीरें जीआईपी की हैं। जीआईपी प्रबंधन ने मौन साध रखा है। और अब बात झुंझुनू की, जहां बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं अपने एक और विवादास्पद बयान को लेकर। इस बार तो सांसद जी ने हद ही पार कर दी है। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस का हत्यारा बता दिया। दरअसल झुंझुनू के बाकरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी शिवलाल की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे सांसद नरेंद्र कुमार ने आजादी की चर्चा करते हुए कहा कि आप सभी को पता है कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री किसे बनना था, लेकिन गांधी जी ने पहले तो सुभाष चंद्र बोस को मनाया, फिर मरवाया भी। सारे काम गांधी जी ने किए। स्वतंत्र होने के बाद में भी सुभाष चंद्र बोस के टाइम में तो थी उनको चुनाव से सम्मति, जब नेहरू जी वहां आपको पता है प्रधानमंत्री बने, कौन बनना था, लेकिन गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को मना तो लिया, लेकिन फिर मरवाया भी। सारे काम करवाए उन्होंने। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।